नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र सेतु न्यूज। सागर के बंडा से सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्दन गांव में लोगों की जमीन एवं उनके मकान का सही सर्वे न करने पर नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुआवजा, रहने के लिए मकान समेत अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग की। क्या मांग है, इतना परेशान क्यों है ये लोग? ये हमारा जो बंडा सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रहा है, तो इनका जो भूअर्जन वाले प्रकरण है, तो पूर्व में कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमारा जो 18 वर्ष के होगा उनको 636 दिए जाएं, और हमारा जो स्थायी अस्थायी का मैटर है तो सभी को स्थायी किया जाए। और दूसरा ये कि जिन हमारे कागज में त्रुटि है, जो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए, तो इसका पूरा विधिवत सुना जाए और हम सब लोगों को जो शासन के नियमानुसार उचित मुआवजा है, हम सभी को उचित मुआवजा दिया जाए। तो इनकी मांगों को मुझे साहब ने एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में इधर आया हूँ, पहुँचा है, और इनको सोमवार में हमने वहाँ बुलाया है। सोमवार से पूरी सुनवाई चालू है, और इनकी जो अवधि थी कि एक हफ्ते की 15 दिन इनको और बढ़ा दिया गया है कि इनकी सुनवाई 15 दिन तक और चलेगी। और इनके जितने भी मुद्दे हैं, सोमवार से हम वहाँ 4 टेबलें लगा रहे हैं, उन पर सभी की व्यक्तिगत बात सुनवाई होगी और इनकी समस्याओं का 400 लोगों का स्थायी लिख दिया उसमें, जिंदगी भर से वहीं रह रहे हैं। इसी की पूरी जांच हो रही है और किसी को अस्थायी नहीं किया जाएगा, सबको स्थायी किया जाएगा, सबको। और ये 436 वाले मामले में इसमें भी जो उनका कहना है 18 से नहीं, जो हमारा 23 में जो अधिसूचना जारी हुई है, उसमें उस समय जितने भी 18 साल के हो गए उनको सबको इनको जो रहने के लिए जगह दी जा रही है वो एक ऐसी फैक्ट्री के पास है जहाँ पे कैंसर की संभावना बहुत अधिक है, गंदगी है, कैंसर हो सकता है। ऐसी जगह में ये कैसे रहेंगे? इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत करा दूंगा, माननीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब को, कि और इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँ। नहीं, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है या नहीं? गंभीर मुद्दा है, तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में अवगत। जो इनको जमीनें ले ली गई हैं तो असिंचित बता के कहा, नदी तो सरकार की होती है और असिंचित कर दिया। ये इसके बारे में बहरौल में शिविर हो चुका है, उल्दन में जितनी, क्योंकि अब जमीनें कोई असिंचित नहीं है। उस समय जो सर्वे हुआ होगा तो चूँकि खसरे में गलती से असिंचित, बाकी अब पूरी जमीनें सिंचित हैं और उनको सिंचित के हिसाब से ही मानसिक मुआवजा दिया जाए। सर क्या कहेंगे कि जमीन कहीं है ही नहीं अब। सर नवनिर्वाचित सरपंच है, उसको भी स्थायी कर दिया गया। गलत है। सरपंच क्या कहेंगे इस तरह की? वही व्यक्ति बनता जो वहाँ का स्थायी भाई देखिए, क्या है प्रशासनिक व्यवस्था आपकी दिखाई दे रही है? सार्वजनिक तौर पर जैसे आप 2018 के हिसाब से हम लोगों को 2021 के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं गाइडलाइन के हिसाब से, तो फिर आप 2018 के हिसाब से क्यों 18 साल के लोगों को नहीं रहे? आप 21 के हिसाब से लीजिए ना। आपत्ति नहीं लगाई। अब दूसरी बात इसमें नोटिस पहुंच रहा है, कोई नोटिस कौन लिए है? 8 तारीख को नोटिस बताओ। आप लोग यहाँ पर आए? हम बंडा बृहद परियोजना के अंतर्गत जो डैम बनाया जा रहा है उल्दन में, उसमें हमारे ग्राम के जितने भी किसान हैं सब साथी मिलकर आए हैं। हमारी एक नहीं 1000 मांगे हैं, जिनको हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के हिसाब से अपन जो आवेदन देते हैं उसको आवेदन को लिया जाता है और कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। अब तक जितने भी ज्ञापन दिए गए, आश्वासन दिया है ना, कि उस पर अमल किया गया है। यहाँ तक कि माननीय ने भी अभी दिया है, उसका भी यही हाल है। उन्होंने दिया है कि ये सब एसडीएम साहब के यहाँ होगा। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे यहाँ यह है कि जो वास्तविक यहाँ के निवासी हैं, जो उनको अस्थायी कर दिया है, उसके लिए स्थायी करने के लिए ज्ञापन दिया है। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? जन्म से ही है, जब से दुनिया रहती है, जब से वोट आती है। हाँ, वोटें आती हैं। वर्तमान में हम सरपंच हैं और हमारे लिए भी अस्थायी दर्शाया है। हमारे लिए नहीं, हमारे पिताजी के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे दादा के लिए। और ये लोग हैं, इनसे पूछिए इनकी क्या है दशा हो रही है, आने के लिए मजबूर हैं। सिर्फ जो बंडा बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उल्दन गांव के लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए थे, किस पे से एप्लीकेशन? जो किसान सिंचाई परियोजना है उसमें उल्दन गाँव प्रभावित हो रहा है। वहाँ के अधिकारियों को नोटिस दिए गए थे और ऐसे सुनवाई की डेट तय की। उन्हें शंका थी कि उनको टाइम कम दिया गया, उनकी सुनवाई ठीक से नहीं होगी। उनको बता दिया गया था जो नियम से जो भी उनके इश्यूज हैं वो सब खुल जाएंगे, और उन्हें यदि किसी को लगता है कि समय कम है सुनवाई का, तो एसडीएम द्वारा उन्हें समय दे दिया।
अच्छा, क्या और जो कार्रवाई एसडीएम के द्वारा जो आपने मुझे बताया उनको क्या की है? जो भी एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई निर्धारित है उसके द्वारा की जाएगी। और हम सबकी मंशा यही रहती है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े और जो शासन द्वारा जो कुछ उनके लिए निर्धारित मुआवजा वगैरह वो दिया जाए। जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनका कहना है कि हम लोगों को कागजों में अस्थायी निवासी बता दिया गया है, जिससे हम लोग मुआवजा के लिए अपात्र हो गए हैं। ये जांच का विषय है। यदि उन्हें लगता है कि वो स्थायी हैं, उनको अस्थायी गलत लिख दिया गया है, तो वो एसडीएम को अपना आवेदन देकर बता सकते हैं और उनके ऊपर जांच कर कार्रवाई होगी।